स्वतंत्रता दिवस आजादी का पर्व हर व्यक्ति आजाद होने का अभिमान रखता है, खुशी मनाता है और एक दूसरे को बधाइयाँ देता है। किंतु सही मायने में हम आजाद तब होंगे जब हम गरीबी से, समस्याओं से निजात पा जाएंगे और अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए शिक्षा और रोजगार पर ध्यान दे पाएंगे। तब होगी सही मायने में आजादी। चलिए रुख करते हैं गांव की ओर, जहां सही मायने में भारत बसता है। आज हम उन जगहों से आपका परिचय करवाते हैं जहां से विकास की कुछ जागृति नजर आ रही है, जहां विकास के कुछ पहल नजर आ रहे हैं और ऐसी जगहों पर हमारे संवाददाता पहुंच रहे हैं। उन चीजों को संजोकर जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। आइए जानते हैं ऐसा क्या है आज में खास। क्यों हम आपको राजनीतिक पार्टियों के स्वतंत्रता दिवस प्रोग्राम से हटकर एक ग्रामीण विद्यालय की कवरेज दिखा रहे हैं। आइए ले चलते हैं हम आपको प्रतापगढ़ जिले के लालगंज तहसील में आने वाली ग्राम सभा हिसामपुर के प्राथमिक विद्यालय में, जहां मिलते हैं कायाकल्प के अंतर्गत काम करने वाले और विकास की शुरुआत करने वाले वहां के ग्राम प्रधान मुन्ना लाल पटेल से हरिकेश चौरसिया के साथ। स्वतंत्रता दिवस के सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। नमस्कार, मैं हूं हरिकेश चौरसिया और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। जैसा कि जानते हैं, आज स्वतंत्रता के मनाने में पूरा देश जश्न मना रहा है और हर व्यक्ति आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लेकिन वाकई में सच्चाई ये है कि क्या आज हम स्वतंत्र हैं? क्या हमारे पास रोजगार है? क्या हमारे पास शिक्षा है? क्या हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हम अपने आप को आज़ाद महसूस कर सकें? नहीं है, क्योंकि हम आप कहीं न कहीं परेशान हैं, कहीं न कहीं स्थितियों को झेल रहे हैं। तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए योजनाएं बहुत सारी हैं, सरकार को योजनाओं को ला रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन योजनाओं का विकास होता कहाँ है। भारत देश गांव से जाना जाता है और गांव में अगर विकास है तो देश अपने आप विकसित होगा। और इस विकास को कैसे प्रज्वलित करें, कैसे इसको प्रोत्साहन दें, इसके लिए हम आज आपको उस जगह से रूबरू करा रहे हैं जहां से यह विकास उड़ता है। जैसा आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी राजनेता की पार्टी में न जाकर, किसी राजनीतिक चीज़ को कवरेज न करके आपको एक छोटे सी ग्राम सभा के एक छोटे से विद्यालय को क्यों दिखा रहा हूँ, क्यों महसूस करा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको इस चीज़ को जाने, क्यों आपको गांव के विकास की बातें कर रहा हूँ। ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गांव अगर विकसित होगा तभी देश विकसित होगा। तो आइए जानते हैं कि इस विद्यालय से जुड़ी हुई क्या कहानी है और यहाँ के प्रधान की क्या सोच है और क्यों हम इसको आज आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप हिसामपुर विद्यालय में इस समय मौजूद हैं। अपना परिचय देते हुए बताएं कि क्या चीज़ आपको यहाँ पर अच्छी लगी। मेरा नाम राजेश कुमार है और रामपुर संग्रामगढ़ जो आपकी बीआरसी है वहाँ का मैं प्रमुख हूँ। और मैं इस विद्यालय में आया हूँ। इसके पहले मैं आया था तो थोड़ा इतना अच्छा नहीं बना था, लेकिन प्रधान जी के सहयोग से और कायाकल्प के अंतर्गत जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं उसके अंतर्गत इस विद्यालय का बहुत अच्छा विकास हुआ है। जैसे प्रधानमंत्री जी भी बढ़ावा दे रहे हैं गांव को लेकर, शिक्षा को लेकर, और उनका तो कहना है कि छोटा किसान बने भारत का सम्मान। तो इस पे आपको क्या कहना है कि शिक्षा को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है और कैसे इस पे काम? हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता स्तर पर लिए हुए है और हर वो सुविधा प्रदान कर रही है विद्यालयों को, जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़ें और कुछ अपने राष्ट्र का निर्माण करने में सहयोग योगदान दें अपना। आप ग्राम सभा के प्रधानों के लिए क्या संदेश देंगे, क्या अपील करेंगे उनसे, कैसे वो उस पे काम करें? मैं ये चाहता हूँ कि जैसे विद्यालय का निर्माण हुआ है और कायाकल्प के अंतर्गत, तो ऐसे सारे प्रधान जो है इन्हीं प्रधान जी का अनुसरण करें और विद्यालय का अपने यहाँ कायाकल्प करें। सर, जैसा कि आपने अभी पूरी जानकारी दी और ग्राम प्रधानों से निवेदन भी किया कि इस तरह कायाकल्प के तहत काम करते रहें, तो शिक्षा और रोजगार को लेकर बढ़ावा कैसे दिया जाए, इस पे कुछ फोकस करें। देखिए सर, सबसे पहले रोजगार अगर हमें मिलेगा तो बिना शिक्षा के संभव नहीं है। शिक्षा ही हमारी देश की
पूरी व्यवस्थाओं की रेड। जी, तो शिक्षा और रोजगार पर बढ़ावा मिल रहा है। बिल्कुल। तो मैं फिर से एक क्वेश्चन दोहराना चाहूँगा कि हर जगह कंपटीशन चलते हैं, लोग एक दूसरे की देखा देखी करते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो। तो आज इस विद्यालय में आपको आकर कैसा लगा और इस विद्यालय से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर आप और लोगों से क्या अपील करेंगे? बिल्कुल, मैं इस रामपुर संग्रामगढ़ का नोडल ARP हूँ, डॉक्टर कामेश्वर मण त्रिपाठी। ये रामपुर संग्रामगढ़ का मेरा एक आदर्श विद्यालय है। मैं इस विद्यालय का अनुसरण करने के लिए अपने समस्त प्रधान और प्रधानाध्यापक का अपील करूंगा, और जो भी इसका विद्यालय परिवेश परिसर ऐसे ही अपने रामपुर संग्रामगढ़ के हर विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रधान इसका अनुसरण करते हुए इसका मोटिवेशन देने का हम लोग कार्य करेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं गांव में क्यों आया हूं, क्यों यहाँ एक छोटी सी ग्राम सभा के छोटे से विद्यालय में आपको कवरेज दिखा रहा हूं, उसके पीछे का कारण मैंने बताया कि अगर गांव विकास करता है तो देश विकास करेगा। और गांव की सोच क्या है, गांव की नीति क्या है, उस पर हम बात करेंगे। यहाँ के नवनिर्वाचित जो प्रधान हुए हैं उनसे बात करूंगा कि उन्होंने आज विद्यालय में ऐसे क्या काम किया है, और उन्होंने मौका दिया हमको बुलाया गया कि आप देखिए हमारे विद्यालय में और गांव के विकास को आप आगे बढ़ाइए और हमारी चीज़ों को, हमारी सोच को लोगों तक पहुंचाइए। तो आते हैं, बात करते हैं यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी से। प्रधान जी, आपने अपने विद्यालय में बहुत काम किया है और मैं देखा हूँ कि 2-3 महीनों में आपने इस विद्यालय में काफ़ी काम कर दिया है। तो क्या सोच रही है आपकी, किस सोच को लेकर आप काम कर रहे हैं? पहले तो सब लोगों से नमस्ते जी। हमारी सोच ये है कि हम सोचे, पहला काम हमारा पहला कदम था कि हम पहले शिक्षा, सबसे पहले ये स्कूल सबसे पहले ध्वस्त था, इसको बनाए, शिक्षा बढ़िया हो, या गांव के, हमारे गांव के बच्चे या जो पड़ोस के गांव के बच्चे हों, ये आएँ और साफ़ सुथरा स्कूल है, अच्छी पढ़ाई करें। अगर स्कूल अच्छा रहेगा तो बच्चे आएंगे और अध्यापक भी पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी। जी, शिक्षा को आप महत्व देते हैं जी। इसके अलावा और किस चीज़ों पे आप किन मुद्दों पर काम कर रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि खड़िंजा हो गया, नाली हो गई, और क्या नाम से बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं जिनको हमको पूरा करना है। स्कूल अभी जी स्कूल एकदम ध्वस्त था, पीछे बहुत सारी 2003 से बहुत काइयाँ पड़ी थी, अभी तक इसमें कोई काम नहीं हुआ। मिट्टी उट्टी गिरवाए, उसमें वो घास वगैरह सब साफ कराए, मैंने पूरा फिनिशिंग करवाया इसको। यानी विद्यालय को आपने काफ़ी अच्छे से रंग रोशन किया। उसके अलावा मैंने कहा कि शिक्षा के अलावा आप किस चीज़ पे, आप मुख्य बिंदु आपका है, किस चीज़ पे आप काम करना चाहते हैं? इस बार पंचायत भवन पर टारगेट है कि पहले पंचायत भवन बने, अब इसके बाद पंचायत भवन, फिर कुछ ऐसी जगह हैं कि जो जहाँ पे ना तो कुछ लोग पैदल भी नहीं जा सकते हैं, गांव में इतना कीचड़ पड़ा हुआ है। हम पूरे गांव का सोच रहे हैं, पूरा विकास करें, कायदे पूरा खड़िंजा RCC इंटरलॉकिंग पूरा करके क्लीन कर दें गाँव। जैसा कि प्रधानमंत्री जी की भी सोच है और वो कहते भी हैं, आज के भाषण में उन्होंने कहा कि छोटा किसान बने भारत किसान। वो किसानों को बेहतर ध्यान दे रहे हैं और चाहते हैं कि गांव का अगर विकास होगा तो देश का विकास अपने आप संभव है। तो इस पे आप क्या पहल करना चाहते हैं? गांव में कोई रोजगार की या शिक्षा की व्यवस्था के साथ साथ रोजगार की व्यवस्था के लिए भी आप हम चाहते हैं कि गाँव का विकास हो और गाँव के सभी लोगों का विकास हो। और शिक्षा के लिए तो शिक्षा में पहले हम लगे थे, गाँव का विकास हो, गाँव के लोगों का काम मिले, रोजगार मिले। गणमान्य लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और विकास की बात तो बहुत ही अच्छा है कि हमारे प्रधान जी जब से इनका आगमन यहाँ हुआ, जो भी कार्य था बहुत उत्कृष्ट ढंग से करवाए और हम लोग बहुत प्रसन्न भी हैं। और बच्चे जो हैं ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, अभिभावक, एडमिशन भी हमारे यहाँ बहुत जोरों से हो रहा है। हमारे दो जो हैं प्रतिभाशाली शिक्षक, जो सहायक अध्यापक हमको मिले हैं, बहुत ही कर्मठ हैं, जिससे शिक्षा का स्तर भी, गुणवत्ता बढ़ रहा है, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं और हमको भी खुशी मिल रही है। चारों तरफ प्रधान जी की वजह से जो हमारा विद्यालय चमक रहा है, वो इनके लिए बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। और ये जो है कार्यों से अपने 5 वर्ष का जो है प्रधानी वाला। अच्छा, विद्यालय में जो सुविधाएं मिलती है मिड डे मील वगैरह से लेके, क्या वो सब नियमित समय से आ रही हैं? हाँ, हमारे यहाँ सब नियम से हो रहा है बच्चों को। और जो भी कंपोजिट धनराशि आया उसका भी हमने कार्य करवाया। और बच्चों में जो है, जैसे हम DM का पैसा 3 बार लगा दिए हैं बैंक में, बच्चों को खाद्यान्न भी वितरण प्रधान के माध्यम से 2 बार हुआ। और पैसा जो है अभी उनके खाते में बच्चों को नहीं पहुंचा है। हम संपर्क जो है जा करके वहाँ मैनेजर जी से 3-4 बार किए हैं, फिर भी अभी तक पैसा शायद नहीं पहुँच पाया है। प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ें हैं वो तो शुरुआत हो ही गई है। हाँ, बात करते हैं शिक्षा
शिक्षकों से, जैसे कि आप जानते हैं प्राइमरी में बहुत कम बच्चे आते हैं और उसका सही सुविधा न मिल पाने की वजह से वो फिर दूसरे विद्यालयों में जाते हैं। आप यंग हैं, शिक्षा को किस रूप में देखते हैं और कैसा कोशिश करेंगे कि आपके विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़े? जी, हम बेहतर सुविधा और शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी जो लेवल था बहुत डाउन था और नए वैकेंसी आने के बाद हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं। हम लोग मोहल्ला क्लास भी चला रहे हैं 2-3 स्थान पे। हाँ, लड़के इसमें बहुत तेज से आ रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ एडमिशन कम से कम 125 हुए हैं आपकी बार नए एडमिशन में कुल छात्रों के लिए 112 जो हैं। उसके बाद तो लगातार प्रयास जारी है। तो क्या इस प्रयास में आप जनसंपर्क भी कर रहे हैं, बच्चों को अभिभावकों तक जा रहे हैं? जी जी, शिक्षा विकास की नींव है, चाहे सुधरेगी पूरा देश सुधरेगा और हमारा मतलब प्रयास यही है कि सुधरे। तो प्राइमरी की स्थिति बदतर हो गई है आजकल कि हर जगह पटना में लेवल हो रहा है। मुझे यहाँ आने पर अभी 5-6 महीना हुआ यहाँ आए, यहाँ आने पर जो हमें एहसास हो रहा है, यहाँ का वातावरण बदलाव हो रहा है, लग रहा है कि प्राइमरी में एक अच्छा सा माहौल बन रहा है, बदलाव हो रहा है। उम्मीद है कि आगे आने वाले समय भी जो है हमको ऐसा ही देखने को मिलेगा। प्रधान जी का कितना सपोर्ट मिल रहा है? जी जी, खूब मिल रहा है। प्रधान जी को दिल से आभार। देख रहे हैं, पहले जिंदगी थी क्या थी तो बहुत बाद में आए हैं। तो जहाँ गए हैं वहाँ से बेहतर हमको यह माहौल मिला प्रधान जी का। और ग्राम सभा प्रधान के लिए आपका क्या संदेश होगा? जी जी, हम चाहते हैं ऐसे सबक जो है सब सीखें और बेहतर प्रयास करें। जैसा कि आपको मैंने बताया कि गांव से ही विकास शुरू होता है और हर जगह कंपटीशन होता है, हर जगह प्रतियोगिता होती है और हर कोई एक दूसरे से सीख लेता है। तो एक सवाल है हमारा उन सभी प्रधानों से, क्या वो भी सीख लेंगे ऐसी चीज़ों से? क्या वो भी अपनी ग्राम सभाओं को चमकाने की कोशिश करेंगे? क्या वो अपनी ग्राम सभा में रोजगार शिक्षा की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे? क्या उनके अंदर भी ऐसी भावनाएं आएंगी कि चलिए दूसरी ग्राम सभा में जो हो रहा है वो अपनी ग्राम सभा में लाएं? अगर ऐसा होता है, इन कंपटीशन में भाग लेते हैं, तो जाहिर से कि गाँव बदलेगा, देश बदलेगा और स्वतंत्रता का सही मायने आएगा। जो मैंने आपको पहले ही बोला था, क्या आज वाकई में देश आज़ाद है, क्या वाकई में आज लोग आज़ाद हैं, उस मायने को सही चलता तभी हो पाएगा जब हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, हर एक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को स्वयं महसूस करेगा। अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि स्वतंत्रता के मायने भी समझ में आएंगे और स्वतंत्रता दिवस भी मनाने के फल मिलेंगे। इसलिए हर प्रधानों से मेरी अपील है कि वो भी अपनी ग्राम सभाओं को इसी तरीके से बढ़ावा दें, अपनी ग्राम सभाओं में शिक्षा और रोजगार को महत्व को बढ़ाएं और ज़्यादातर कोशिश करें कि हर लोग आत्मनिर्भर बने। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो मुझे आप कॉल करिए, मैं आपकी गांव का निरीक्षण करूंगा, आपके गांव के जन जन तक पहुंचाऊंगा, आपके जो विकास है उनको जन जन तक पहुंचाऊंगा। तो बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ में और देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस। मैं हरकेश चौरसिया, कैमरामैन अंकित के साथ।